एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये व्लॉग है थर्सडे का और अभी सुबह के बज रहे थे करीब करीब 10:30, 10:40 ऐसे कुछ। एग्जैक्ट टाइम देखा नहीं मैंने क्योंकि सीरियल देख रही थी नाश्ता करते करते, और उसके बाद से टीवी बंद करके डायरेक्ट आ गई किचन में। बस यही रोज़मर्रा के जो काम हैं वो करने के लिए सब लोग निकल गए हैं अपने अपने जगहों पे। जैसे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, और खाना वाना बन चुका है। रसोई मतलब जितने बर्तन थे सबको इकट्ठा कर दिया है मैंने, और थोड़ी सी करनी है क्लीनिंग किचन की, क्योंकि अभी 2-3 दिन के लिए ना थोड़ा सा बिज़ी रहने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि जब से गांव से आई थी ना एक बार मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी थी। उसके बाद से बस डेली रूटीन वाली क्लीनिंग होती है बस वो वाली करी थी मैंने। तो थोड़ा सा लग रहा था गंदा सा किचन, मतलब जैसे ऑयल वगैरह छिटकता है तो वो थोड़ा ऑयली ऑयली सा लगता है। तो इस वजह से आज मैंने सोचा था अच्छे से थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे किचन की। और इसके बाद से मुझे आज फिर जाना है स्कूल। आज दक्षिता की बुक्स मिलने वाली हैं, तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाते जा रही हूँ। तो अभी देखिए स्प्रे मैंने छिड़क दिया है टाइलों पर भी, गैस पर भी, और साथ में काउंटर टॉप पर भी कहीं कहीं अभी मैंने लगाया है, अभी पूरे पे नहीं लगाया है। और बस 5 मिनट इसको छोड़ना रहता है। तो उस बीच मैंने सारे बर्तन जो हैं रात के धुले हुए थे और कुछ सुबह वाले थे, तो इन सबको मैंने बास्केट में लगा दिया। थाली और प्लेट इसी बास्केट में मैं मोस्टली रहने देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की बराबर। और एकदम नीचे जिस बास्केट में थाली प्लेट रहती है ना, उसमें वैसे भी जगह नहीं है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें हमेशा बास्केट में लगी ही रहती हैं। तो बस देखिए यहाँ पे स्प्रे लगा के 5-7 मिनट हो गए थे। तो बस अब इसको कपड़ा भिगो करके अच्छे से मैंने पूरा अच्छे से पोंछ दिया, टाइल को भी गैस को भी। बस ऐसे ही सारा बस कपड़े से भी पोंछ दो ना, तो मतलब ऑयल और ग्रीस जो है वो निकल जाता है। और अभी मतलब ये एक चीज़ बेकार है कि मतलब अभी मेरा ये स्प्रे ख़त्म हो चुका है। आज का चला है काम, एक आध बार और चलेगा, इसके बाद से बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। पर जो भी हो बहुत ही अच्छा स्प्रे था, मतलब किचन में मेरे लिए ना बहुत ही अच्छा हो गया था, इससे सफाई करना बहुत ही ईजी। तो खैर अब देखती हूँ मंगाऊंगी या फिर इसी स्प्रे बॉटल में कुछ अपना DIY करके मैं भरूंगी उससे क्लीनिंग करने के लिए। वैसे DIY में भी बहुत कुछ बन सकता है, तो देखूंगी वैसा ही कुछ ट्राई करूंगी इस बार। तो बस अभी देखिए किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, पूरा काउंटर टॉप अच्छे से मैंने स्प्रे लगा करके पोंछ दिया है। और बस यही है, थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ चीज़ें अपने रूटीन में शामिल करते रहो ना, तो हेक्टिक नहीं लगता है कुछ भी, बहुत आसानी से सब काम भी हो जाते हैं और काफ़ी टाइम भी हमारा बचता है इन सब चीज़ों के लिए। तो बस वही है, कभी कभी ऐसा होता है कि आलस आता है कि नहीं बाद में करेंगे, ऐसा करके होता है, सबके मन में होता है। और बस वही थोड़ा सा आलस करके अगर बैठ जाओ ना तो सारे काम पड़े रह जाते हैं, बोझ लगने लग जाते हैं। बस इसीलिए मेरा मानना है किसी भी चीज़ के लिए रूटीन अपना एक सेट कर लो ना, तो कोई भी काम हमें बोझ नहीं लगेगा, बहुत आसानी से सारे काम होंगे। तो खैर देखिए यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद सारे बर्तन मैंने भिगो दिए थे, मतलब सुबह में नहीं, मतलब जब मैं नाश्ता करने आई थी तब मैंने सारे बर्तन सिंक में रख दिए थे, पानी डाल दिया था। और बस अभी फटाफट से सारे बर्तनों को धो लूँगी। और इसके बाद से बस थोड़ी सी और क्लीनिंग करनी है। जो ये सिंक एरिया है इसके आसपास का हो क्या रहा है ना आजकल, मतलब मौसम ऐसा हो रहा है, गर्मी तो है मतलब, लेकिन ऐसा हो रहा है ना दिन भर धूप रह रही है और शाम को 3-4 बजे से मौसम ऐसा बिगड़ रहा है, इतनी बारिश हो रही है कि मतलब बार बार लाइट भाग रही है। और इसके एक दिन पहले की बात बताऊं तो रात भर लाइट थी ही नहीं, मतलब पूरे रात में मिला करके 1-8 घंटे के लिए ही रही होगी लाइट, तो अच्छे से वो नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो खैर अभी इस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये भी दिक्कत हो जा रही है ना, लाइट भाग जा रही है तो अंधेरे में काम करते बन नहीं रहा है। नहीं तो ये सारी चीज़ें मोस्टली मुझे रात में करना ठीक लगता है कि रात में कर दो और आराम से, मतलब एक होता है ना पानी वानी अच्छे से सूख जाता है। तो अभी रात में दिक्कत हो जा रही है लाइट जाने की वजह से, तो इसीलिए इस टाइम पे ही ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो सिंक एरिया जो है ये इसका मेरा रात का ही बंधा है, मैं रात को ही धोती हूँ। लेकिन कल रात में भी क्या हुआ था, लाइट करीब करीब 2-3 घंटे तक नहीं थी, मतलब बीच में आई थी 1-2 बार। पूरा खाना जो है मैंने मोबाइल जला करके मोबाइल की लाइट में बनाया था।
पूरा किचन क्लीन किया था, मतलब जो डेली रूटीन वाला क्लीनिंग होती है उसको मैंने सब, मतलब मोबाइल के ही लाइट में मैंने सब कुछ किया था। खाना भी हमने अंधेरे में खाया और सारे काम हो गए थे। तब आई थी लाइट 1 आध घंटे के लिए, फिर चली गई, फिर पूरी रात लाइट नहीं थी। तो बस ऐसा ही चल रहा है अभी यहाँ पे। तो इस वजह से कुछ काम जो हैं दिन में भी बढ़ गए हैं। पहले क्या था कि कुछ चीज़ें शाम को हो जाती थी, कुछ चीज़ें रात को हो जाती थी। अभी लेकिन दिन में ही सारा कुछ निपटाना पड़ रहा है कुछ दिनों से। जब तक यहाँ पे ये बारिश वाला सीज़न चलेगा ना, तब तक ऐसी दिक्कत होती ही रहेगी। और लाइट तो इतनी ज़्यादा कट रही है कि मतलब लाइट की वजह से कई चीज़ें, मतलब काम ही बंद हो जा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा हो जा रहा है। तो खैर अभी देखिए यहाँ पे किचन अच्छे से हो गया है क्लीन। और बस अभी ये जो कपड़ा है पोंछने वाला, इसको भी मैंने अच्छे से लिक्विड डिटर्जेंट डाल के अच्छे से धो दिया है। और बस अभी किचन के विंडो पे इसको डाल दूँगी, ये सूख जाता है आराम से, क्योंकि हवा तो इतनी ज़्यादा चलती रहती है दिन भर यहाँ पे ना कि क्या ही बताऊँ। तो बस अभी देखिए पूरा किचन हो गया क्लीन। अब घर के जो थोड़े मोड़े काम हैं बस उन सबको करना है, और उसके बाद से जाऊंगी स्कूल बुक्स के लेने के लिए। और आज की टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा दे रखे हैं। आरुष वाले दिन तो क्या हुआ था ना, बस 1 घंटे की टाइमिंग दिए थे, तो इस वजह से बाद में ही गई थी, लेकिन मिल गया था। और आज का क्या है कि जाना है, मतलब 10:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में कभी भी लेनी है बुक्स। तो जाऊंगी आराम से, सोच रही हूँ थोड़ा काम निपटा लेती हूँ फिर जाऊंगी। और अभी तो धूप हो रखी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पता नहीं रहता है मौसम का। इस ब्लॉग के एंड में आप देखना कि मतलब मौसम कैसा हो गया है। अभी तो अच्छी खासी धूप हो रखी है। तो खैर देखिए यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद आ गई थी मैं। फ्रिज को बस मैंने बाहर से ही साफ़ किया है, क्योंकि अंदर से जब मैं आई थी गांव से तब मैंने एक बार थोड़ा सा क्लीन किया था, क्योंकि उस टाइम फ्रिज में कुछ था ही नहीं। तो इस वजह से एक बार मैंने कपड़ा पोंछ दिया था, मतलब कपड़े से पोंछ दिया था और यूज़ हो रहा है। लेकिन बाहर का क्या होता है ना, डस्ट आता है या फिर हाथ का दाग लगता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो बाहर से 1-2 बार पोंछ दो हफ्ते में ना, तो वो साफ़ सुथरा लगता है। तो बस यही है कि छोटी छोटी चीज़ें अपने डेली रूटीन की क्लीनिंग में अगर इंक्लूड किया जाए ना, तो एक साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि डेली बेसिस पे हमें करनी ही करनी है, ताकि हमारा घर अच्छा लगे देखने में भी। तो बस अभी देखिए यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में, इस रूम को थोड़ा सा सही करने। जो चादर हम लोग ओढ़ते हैं उसको तो सुबह ही मैंने फोल्ड करके रख दिया था। और बस अभी बेड को थोड़ा सा एक सा करना है, साफ़ सुथरा करना है। और आजकल हो क्या रहा है, बारिश की वजह से मच्छर बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए मैंने ये जो क्या बोलते हैं इसको, रैकेट है, मस्कीटो रैकेट, इसको भी मैंने चार्ज में लगाया। रात में बहुत मच्छर लग रहे हैं आजकल, और अगर विंडो बंद कर दो तो उमस होने लगती है, तो इस वजह से विंडो तो ओपन करना ही पड़ता है। तो देखते हैं, हो सकता है नेट लगवाना ही पड़े। पिछले साल तो निकल गया था, नहीं ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि नेट लगवाना पड़ेगा विंडो पे। तो देखते हैं क्या करना है उस चीज़ के लिए। तो खैर देखिए अभी ये रूम भी अच्छे से मैंने कर दिया है क्लीन। और बस एक बार थोड़ा सा कपड़े से पोंछ भी देती हूँ, क्योंकि ना गंदा सा लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। रोड साइड पे घर होने का ये बहुत ही बेकार है, मतलब डस्ट आता ही रहता है। कितनी भी सफाई कर लो ना, डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, चाहे कुछ भी कर लो। तो बस अभी देखिए वाला रूम सही करने के बाद आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। और ये सारे कपड़े हैं जो कि धोने वाले हैं, बस अभी इनको निकाल रही हूँ, रख रही हूँ ऐसे ही। आज नहीं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि इतने से ही कपड़े हैं और 2-4 और हैं जो मशीन में ही हैं, तो इसलिए आज नहीं लगाऊंगी। कल तक हो जाएंगे ज़्यादा कपड़े तो एक साथ लग जाएगा। और बस मशीन में कपड़े डाल करके और फिर से इस रूम को मैंने अच्छे से एक बार कर लिया है सही। और इस रूम में अभी सोता तो कोई नहीं है बस, लेकिन अभी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो इसी रूम में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे ना सुबह से पेट में दर्द हो रहा था, तो अभी कुछ ज़्यादा ही तेज़ होने लग गया था। थोड़ी देर मैं लेट गई थी 5-7 मिनट के लिए। और बस इसके बाद से लगाया फटाफट से पूरे घर में पोछा। और कुछ चीज़ें तो सुबह ही सही कर लेती हूँ, जैसे सोफ़े का कवर हो गया, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सुबह कर लेती हूँ जितना हो पाता है। मंदिर में पोछा लगाना, मंदिर के बर्तन धोना, 2-4 ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी है। तो वो सारी चीज़ें कुछ कुछ सुबह कर लेती हूँ, और कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो इस टाइम मतलब फ्री टाइम में करती हूँ। तो बस अभी देखिए पोछा लग गया है, और सारा काम निपटाते निपटाते गर्मी में हालत अलग ख़राब हो जा रही है। बेशक बारिश डेली हो रही है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब बाल पसीने से भीगे ही रह रहे हैं। तो अभी सुखाने का टाइम तो था नहीं, क्योंकि अभी करीब करीब टाइम होने वाला था, 12:30 से ऊपर ही हो रहा था। तो 10:30 की टाइमिंग थी, 10:30 से 3 बजे की।
तो अभी इस टाइम जाऊंगी तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम छोटे बच्चों की छुट्टी भी नहीं होती है, और दूसरी बात ये कि ज़्यादा पेरेंट्स इस टाइम आए भी नहीं रहते हैं। तो इस टाइम जा कर के फिर देखिए आधे घंटे में ही आ भी गई थी मैं। और अभी देखिए बाहर कितनी तगड़ी धूप हो रखी है, और बस अभी आ गई हूँ बुक्स लेकर के। वहाँ पे अच्छे से नहीं चेक हो पाता है क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स रहते हैं, तो ये होता है ना कि एक बार घर पे आप लोग चेक कर लेना, कुछ होगा तो बताना। तो बस वही सारा कुछ स्लिप के हिसाब से मैंने सारा कुछ चेक किया, और दो बुक्स अभी जो हैं अभी नहीं मिली हैं, 2-4 दिन बाद जब भी आएंगी तब मिलेंगी। तो बस अभी सारा कुछ मैंने चेक कर लिया है, अभी वापस इसको रख दे रही हूँ। अभी एक पे भी कवर नहीं लगा है, सब ये सारे काम करने हैं, इसी वजह से मैंने किचन आज क्लीन किया है और थोड़ी बहुत अपनी डस्टिंग सफाई जो है कर ली है, ताकि 2-3 दिन अगर ना भी हो तो ज़्यादा ना लगे। मतलब जो थोड़े मोड़े काम हैं डेली वाले वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और बुक बाइंडिंग जो है दोनों बच्चों का मिला करके बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो अब कल से देखूंगी उसमें लगूंगी, मैं वो सारी चीज़ें करूंगी। 2-3 दिन तो लगने ही लगने हैं। एक एक बुक पे, नोटबुक पे कवर लगाओ, लेबल लगाओ, इसके बाद से नाम लिखो, सब कुछ तो टाइम लग जाता है उसमें भी। तो बस देखिए यहाँ पे सारे बुक्स मैंने अरेंज करके रख दिए हैं दोनों थैले में। और इसके बाद से ये सारे कपड़े जो हैं कल के धुले हुए थे, तो तह नहीं लगा पाई थी मैं, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था अचानक से बारिश आ गई थी, तो स्टैंड पे नहीं मैंने डाले थे, ऐसे ही बिस्तर पर बिखेर करके और पंखा चला दिया था, तो सूख गए थे। फिर मैंने टब में भर दिया था, क्योंकि टाइम मिला ही नहीं था कि इसको फोल्ड करके रखूं। और बस देखिए यहाँ पे लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो बस कुछ खाने का दिल तो हो नहीं रहा था क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे सत्तू का शरबत बनाया, सिंपल। इसमें डाला है बस सत्तू है 2 से 3 चम्मच, और साथ में काला नमक है और आधा नींबू का जूस है। बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि सत्तू ऐसा होता है ना, वो थोड़ा सा नीचे गांठें सी पड़ने लगती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पहले इसको घोलती हूँ, फिर बाकी का पानी डालती हूँ। और बस यहाँ पे तसल्ली से बैठ के पिया। और हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। अभी मैंने फ़ैन नहीं चलाया है, बस ये नॉर्मल हवा चल रही थी। और बस इसके बाद से करने थे थोड़े से कपड़े प्रेस, थोड़े से क्या मतलब थे, तब भी 8-10 तो थे ही। तो बस इनको प्रेस कर रही थी, तो थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई बीच में, तो जा कर के फिर मैं लेट गई थी 10-15 मिनट के लिए। फिर लाइट आई, तब मैंने प्रेस करना शुरू किया कपड़े। और यहाँ पे मौसम भी फिर से बिगड़ने लग गया था, मतलब बिल्कुल बादल लग गए थे, अंधेरा सा छाने लगा था, वो मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो खैर अभी देखिए यहाँ पे सारे कपड़े मैंने किए प्रेस। अपने भी लेकर के बैठी थी, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि बच्चों के स्कूल से भी लाने का टाइम हो रहा था। तो 3:30 होने वाले थे, 3:40 पे छुट्टी होती है, 3:35 को निकलती हूँ मैं, क्योंकि 5 मिनट लगते हैं बस जाने में। तो बस इसीलिए मैंने बस अभी हस्बैंड का किया अपना, वैसे ही मैंने उठा के रख दिया कि जब ज़रूरत होगी तब अपना कर लूँगी। अभी बस जो ज़रूरी है वो बस मैंने किया था। और बस चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस ब्लॉग के एंड में आ गए हैं। इधर ही एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।